नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी सिंह। जो पूरे जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन का जो चुनावी प्रचार है वो जोर शोर से चल रहा है। ठीक अपनी शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहां पे भी बड़े बड़े धुआंधार नेता जो हैं वो इसमें डीडीसी की इलेक्शन में कूद चुके हैं। ठीक उन्हीं में से एक निर्दलीय कैंडिडेट आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिनका नाम है प्रेम सिंह जी। ये भी अपना चुनावी निशान लेके जो है मौजूद हैं डीडीसी की इलेक्शन लड़ने के लिए। आइए हम सीधी बात करवाते हैं इनसे और जानते हैं इनसे कि इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे डीडीसी की इलेक्शन के चुनाव में। तो सबसे पहले तो प्रेम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं जेके अपडेट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे अदना से आदमी को अपने चैनल पे आने का मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुद्दे जो मैं बार बार बोलता हूं, आपको ये बताता हूं कि सबसे पहला मुद्दा मेरा बेरोज़गारी रहेगा। नौजवानों के लिए रोज़गार का साधन बनाने कैसे करना है, इसको सरकार से और डीडीसी काउंसिल में ये मुद्दा मैं ज़ोर शोर से उठाऊंगा कि नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। और उसके बाद किसानों का मुद्दा है, किसानों को सस्ते भाव पे बीज और खाद सस्ते भाव पे मिलना चाहिए, किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलना चाहिए। ये मुद्दे मैं बड़े ज़ोर शोर से उठाऊंगा। एएलसी कोटा जो हमारा था उसमें इन्होंने 1% इंक्लूड करके और पूरा आईबी कठुआ तक हमारे इसमें डाल दिया है। मैं उसके लिए भी डिमांड करता हूँ, आईबी वालों को भी मिले, उनको अलग से 4% मिले, लेकिन हमारा जो है एएलसी का 4% अलग से होना चाहिए। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने आईबी को देना है तो एएलसी को अलग से दें, आईबी को अलग से दें। ये भी एक मुद्दा रहेगा। दूसरा, इरिगेशन पर्पज़ के लिए ट्यूबवेल लगाना, वो मेरा मेन मुद्दा है, क्योंकि जब भी अपना धान की रुपाई का वक्त आता है तो मैं देखता हूं कि जहां नहरों में पानी नहीं होता है तो किसानों को भटकना पड़ता, मौके का उनका फसल नहीं लग पाती है। उसके लिए मैं डीडी काउंसिल में ज़ोर शोर से उठाऊंगा और करने की कोशिश करूंगा कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए ट्यूबवेल लगाए जाएं। और उसके साथ साथ महिला एम्पावरमेंट की मैं बात करूंगा। बिजली, पानी, सड़कों के जो बुरा हाल है, आप देखो, जोड़ियाँ से खोड़ सड़क, खोड़ से पलाम वाला सड़क, खोड़ से हमीरपुर सड़क और लिंक रोड का बुरा हाल है। मैं इनको ठीक करवाने के लिए पूरी ज़ोर शोर से मेहनत करूंगा। और भी जो जितने मसले हैं, यहाँ रेफ्यूजियों का मसला जो है, मैं आपको बताता हूँ कि रेफ्यूजी, जैसे आप देखते हो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उनको 15,000 रुपये की चंदी महीना मिल रही है और उनकी ज़मीन जायदाद सारी इंडिया में है। कश्मीर में है चाहे, लेकिन इंडिया में है। हमें उनका दुख नहीं है, उन्हें भी मिले, लेकिन हमें दुख इस बात का है जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, जो पीओ के रिफ्यूजी हैं, उनको कोई हक नहीं मिल रहा। हमने अपनी लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन, जायदाद, माल मवेशी सभी छोड़ के आए हैं, तो हमें खाली एक 5-5 लाख रुपए दे के छोड़ दिया गया है, वो भी सभी लोगों को नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे कश्मीरी जिनकी ज़मीनें हैं वो अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, अपनी ज़मीन पे बुआई कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया में है। हमारी जो ज़मीनें हैं पीओ के रिफ्यूजियों की और बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की, उनकी ज़मीनें पाकिस्तान में, वो वहाँ पाँव भी नहीं धर सकते, बॉर्डर क्रॉस भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं सरकार से ये डिमांड करूँगा कि कम से कम उनको 4-4 एकड़ ज़मीन और 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए मैं ज़ोरदार तरीके से डीडी काउंसिल में उठाऊंगा। जहां तक मेरी बात है कि मैं जो इन्होंने कैंडिडेट्स जो खड़े किए हुए हैं, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बौखलाहट की ये निशानी है। वो कम्युनल टाइप की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले। जहाँ जट बरादरी है वहाँ जट नेता ले आ रहे हैं, जहाँ दूसरी बरादरी है वहाँ दूसरी नेता ला रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? किसी के कोई कौम किसी की बपोती तो नहीं है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से प्रेम सिंह के लिए उनको इतने इतने बड़े नेता ला रहे हैं। कब जतिंदर सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर 2 बार आए। तो मैं अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको मैं ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ अपने बेटे को, यहाँ के रहने वाले आपके अपने भाई को एक मौका दें।
प्रेम सिंह जी, एक चीज़ आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के प्रचार के लिए बड़े बड़े धुआंधार लीडर जो हैं आ रहे हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस के भी लीडर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। आपके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जिसने आपको निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होने पे मजबूर कर दिया? सर, ये मैं जो मेरे साथ अन्याय हुआ है कांग्रेस में, उसने उसका भी हाथ रहा है इसमें, क्योंकि जो कैंडिडेट्स उन्होंने खड़ा किए हैं मेरे कांग्रेस की तरफ से, वो 2002 में पेंशन आते हैं नौकरी करके। मैं 1983 से चल रहा हूँ, 87 में मैंने पहले वोट डाला। 1983 में मेरा वोट भी नहीं बना था। मैं यहाँ के पंगाली के ही मेरे नज़दीक गांव से मामा कमल सिंह जी, पंडित बासदेव जी, श्री रसाल सिंह जी, मनास नसीब सिंह के फादर पठान सिंह जी और कुलदीप सिंह जी, मैं और सारे हम लोग डोरी डगेर में हमने 1987 में नाइट कन्वेंशन अटेंड की थी। ये बातें मुझे तभी पता है, मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं तब से पार्टी के साथ चल रहा हूँ। ये लोग देखते हैं किसका रसूख, किसका उठना बैठना, किसके फैमिली रिलेशन नेता के साथ ज़्यादा हैं, ये उस हिसाब से टिकटें बांटते हैं। मेरा पार्टी में सर्विस देखनी चाहिए, पार्टी की सर्विस जो है उसको देखना चाहिए कि पार्टी में सर्विस किसकी ज़्यादा है। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी पार्टी सर्विस नहीं होती है। ये जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी को 1 रुपये की कहीं भी कोई नकल भी लेकर के पटवारी से दी होगी, किसी का काम करवाया होगा। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपने जवाई को करोड़ों रुपए के ठेके दिलाए हैं। अपने बेटे जो उनके जेई थे उनको उन्होंने जरूर प्राइम पोस्टों पे लगवाकर करप्शन करने की कोशिश की है। तो जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसके बारे में तो आप जानते हैं, अंदर अफसर से फ्री में काम करवाते हैं, 12 के बोलते हैं 4,000 रुपये दे दो जब बाहर लगा है। तो ऐसे लोगों को अगर आप मैदान में लाओगे, ऐसे लोगों को अगर जिता के भेजोगे, लोग भेजेंगे, तो मुझे नहीं लगता भला होने वाला है। प्रेम सिंह जी, आपने 35 साल जो है कांग्रेस को दे दिए, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से ताराचंद जी जो पूर्व डिप्टी सीएम है उन्होंने आपको टिकट डीडीसी की जो है नहीं दी? देखिए, एक तो ये जो लोग हैं ये बोलने वाले आदमी को पसंद नहीं करते हैं, जो जनता की आवाज़ उठाए उसको पसंद नहीं करते। मैंने पहले ही बताया है, जो मेरे सामने खड़े हैं सूरम सिंह जी, वो पर्सनल अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए, आप देखते हो ताराचंद की बरादरी भी आज नाराज है। क्यों नाराज है ताराचंद के साथ? वो बोलते कि यही सूरम सिंह जी हैं, जब गाड़ी जम्मू से चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं, और जब वो ऑफिस में बैठते थे तो सब साथ सोफे पे बैठ जाते थे। किसी को अपना घर की प्रॉब्लम बतानी है, किसी को सीक्रेट कोई बात करनी है, अपने बेटे की बात करनी है, रोज़गार की बेटी की बात करनी है, अपनी गरीबी की बात करनी है, कुछ वहाँ से मांगना है, कुछ लेना है अपना रोज़गार के लिए, जहाँ बच्चों के लिए, जहाँ किसी ने मेरा मकान टूटा है उसके लिए मांगना। तो ये लोग बिल्कुल चिपक कर बैठे हुए होते थे, किसी को बात नहीं करने देते थे। इसीलिए आज ताराचंद की बरादरी ताराचंद से नाराज है, और वो भी ताराचंद को जितना बहुत देना चाहिए नहीं दे रहे। और दूसरा, आज ताराचंद को क्या ज़रूरत पड़ी कि गारू राम को यहाँ लाने की? कल ताराचंद जी गारू राम को गालियाँ देते थे, कहते ये मीर ग्रुप का है, उनको गालियाँ देते हैं, गंदा है। तो आज गारू राम वोटों के टाइम साफ कैसे हो गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियों में बुखलाहट है, और लोग, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे जनता ने खड़ा किया है। आपने पूछा ना कि आपके पीछे कौन आका है? मेरी आका मेरी जनता है। आप देख रहे हो कि अगर कोई पार्टी का जीता है तो उसका पीछे जो नेता बैठा हुआ वो उसकी चाबी घुमाएगा, वो देखेगा कि किसको करना है, कौन उसका चाहता है। वो ज़रूरतमंद को नहीं देखेगा, वो अपना चाहता देखेगा, उसका काम करवाएगा। जो ज़रूरतमंद होगा वो पीछे रह जाता है, गरीब है जो है वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए मेरी आका मेरी जनता है, मैंने जनता को दिल खोल के प्यार किया और जनता मुझे प्यार करती है। नौजवान खास करके मेरे साथ हैं, बुजुर्ग मेरे साथ हैं, माता बहनें मुझे प्यार दे रही हैं कि अपने बेटे को जिताना है, क्योंकि मैंने नौजवानों के पहले भी बहुत सारे काम किए हैं। प्रेम सिंह जी, अब बात करते हैं बेरोजगारी की समस्याओं की, जो खोड़ ब्लॉक में डीडीसी के चुनाव के दौरान से पहले से बनी हुई है। जिस तरह से आपको पता ही है, बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, और रोड का यहाँ पे जोड़ियाँ से लेकर पलावाड़ा तक का जो एक अहम मुद्दा जो है वो मीडिया ने उठाया है,
उसके बाद बात आ गई इंद्रीपत्तन पुल की, वो भी अभी तक काम जो है रुका पड़ा हुआ है, काम नहीं चल रहा है। और अब बात आ गई आगे बिजली की समस्या लोगों को ये भी बहुत एक बड़ी समस्या बन चुकी है। उनकी एक एक बल्ब है जिनके घरों में गरीब जनता जो है रात को खाने के लिए तरस रही है, उनके घरों में लाखों के बिल जो हैं आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? सर ऐसा है कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है, ये नौकरियां इन्होंने क्या देनी है? अभी तक तो इन्होंने नेड 20 डेली वेजर जो लोग हैं उनको ही नहीं रेगुलराइज किया है। उनको पक्का करना चाहिए, हर महीने तनख्वाह देनी चाहिए। बाकी वाला ये क्या करेंगे? कोई काम नहीं कर सकते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। कितने मिनिस्टर यहाँ हैं, भाजपा वालों को तो ये भी पता नहीं, अगर मिनिस्टर आ रहे हैं तो उनको कहें कि ये सड़क ही बनवा दो। कोई सड़क नहीं बनवाई, खाली मिट्टी डालते हैं। ताराचंद जी अलग से बोलते हैं मैंने सैंक्शन करवा दिया, रोड का काम शुरू हो रहा है, और बीजेपी वाले बोलते हैं सुबह शुरू हो रहा है। अभी तक आप देख रहे हो, मेरे ख्याल से ताराचंद जी के टाइम से लेके आज भी तक जोड़ियां खोड़ रोड जो है वैसा ही है। ताराचंद के टाइम भी ऐसा ही रहा, भाजपा के टाइम भी ऐसा ही रहा, तो किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं ये समझता हूँ ये जो नेता हैं भाजपा के, यहाँ के जो लोग अभी इलेक्शन में खड़े हैं, इनकी नालायकी है कि अपने लीडरों से काम नहीं ले सके। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी और के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी ने आके यहाँ सड़कें नहीं बनानी है। ये सड़कें जो बनवानी है, जो लोकल नेता है जहाँ के, जो इलेक्शनें लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट उन्होंने करवानी है। मलाल में आप देखोगे कि बुरा हाल है रोड का, और वहाँ सूरज जी रहते हैं, सूरज जी ने क्या करवाया? और अगर आप देखोगे सुरम सिंह के गांव में, तो उनके साथ एक बच्चा भी नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं, कोई उन्होंने कभी किसी को ताराचंद की किसी के साथ बैठने ही नहीं दिया। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मेरा चुनाव निशान ईंट है, मुझे अपना सेवक समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, भतीजा समझकर मेरी मदद करना। मेरा कोई पॉलिटिकल आका नहीं है, मेरी चाबी भी आपके पास रहेगी, और मेरा जो मुद्दे मैंने उठाने हैं हमेशा आपके लिए उठाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रेम जी। तो ये थे निर्दलीय कैंडिडेट प्रेम सिंह जी, जो डीडीसी चुनाव के लिए खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने जा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मैं एसपी सिंह, धन्यवाद। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।